नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेस स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम समझे थे। तो एक नंबर सिस्टम में एक बहुत अच्छी टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में एक दो कन्फर्मली पूछे जाते हैं। उसमें जैसे कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता है कि कुछ मल्टीप्लाई दे देंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन लिख देगा 15 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 55 इस तरीके से। अब बोल देगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा इस तरीके से। या फिर ऐसे दे देगा हमारा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे 23 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 24 इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है। या फिर इस तरीके से हमारा हो जाए कि 23 15 32 45 इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। बहुत सी चीज़ ये है तो बोल देगा कि सबका यूनिट डिजिट कैसे होगा, क्या करेंगे हम इसके यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो अगर हमें तरीका नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि अब भाई क्वेश्चन का तरीका तो हमें ये मतलब कि पता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद देख लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, उस तरीके से अगर करेंगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। एक नंबर इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा और दूसरी चीज़ टाइम की बर्बादी होगी। तो आज हम क्या करेंगे, इसी सब प्रॉब्लम्स को अगर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक तरीक़े को समझते ध्यान से। तो जैसे कि हमारा पहला वाला है इस तरीके से। अब जैसे तो आपसे पूछ देगा कि बताओ भैया आपका इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप क्या कर लो, इधर का देखो ये इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, समझे ना। इस मतलब इधर जो 5 होगा 5 का किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है। हम जो 5 हमारे पास रहेगा उस 5 का हम क्या कर लेंगे, किसी भी यूनिट इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का हम क्या कर देंगे, इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी आंसर आएगा। जैसे कि हम 5 का 8 में करेंगे, 5 8 या 40 तो 40 हो गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। यही आंसर हो गया हमारा। कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि हमारे उसमें 5 हो और उसमें हमारा क्या हो, कुछ ऐसे नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, इवन में हो, तो ध्यान से बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है हमें कि जब 5 को हम किसी इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा हमारा क्या होगा 0 होगा। यूनिट डिजिट हमेशा हमारा क्या होगा 0 होगा। अब जैसे कि ये वाला हमारे देख लेते हैं, यही है हमारा, इसमें भी 4 5 या कितना हो जाएगा 20। तो 20 का देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो इसका भी जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 0 होगा। गॉटेड। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको रहेगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे, उसको हम इसी बेसिस पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कि 5 वाले का हम इवन वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी आप उनके के लिख देना कि उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो इसमें रूल्स हैं, जैसे मान लो हमारे पास 5 वाला फैक्टर ना हो तब क्या करेंगे। ये तो 5 वाला रहेगा तो आँख मूंद के क्या करना है, हमें 0 करना है, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए उसमें। अब जैसे कि हमारा इस तरीके से दे दे क्वेश्चन, जैसे हम ले लेते हैं 23 42 67 92 51 इस तरीके से। अब बोल देगा भाई इसका कितना हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट, इसका मतलब इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 2 जा 6 6 जा कितना हो जाएगा 36। समझना इसको, देखो 3 2 जा 6 तो 6 का करेंगे कितना हो जाएगा 6 में 36। तो 36 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2 2 5 8 2 1 जा 2। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2। नहीं समझ में आया, फिर से एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 15
ये तो 5 वाला तो नहीं, चलो ले लेते हैं 32, 44, 96, 73। बोल देंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो समझना देखो 8 2 4 जा 8, 8 का यूनिट डिजिट 8 ही होगा। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 इसका यूनिट डिजिट क्या है 8। 8 का करेंगे किस में, 3 में, 8 3 का कितना हो जाएगा 24, तो 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा सबका पहला लास्ट वाला डिजिट लेंगे और केवल यूनिट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, जैसे 4 2 जा 8 तो एक ही डिजिट है तो यूनिट डिजिट वही होगा। 8 का करेंगे 6 में तो 48 आया, 48 का यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 24, तो 24 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, तो ये इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन जैसे कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, जैसे हमारा लिख लेते हैं हम 23 मल्टीप्लाई 54 प्लस 26 मल्टीप्लाई 22 फिर प्लस 52 मल्टीप्लाई 36। अब बोल देगा सर इसका क्या होगा यूनिट डिजिट, इसका कितना होगा, तो सेम प्रोसेस इसमें भी अब करेंगे। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, तो 12 इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2, फिर 6 दूना 12 इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2, 2 छक्के 12, गजब ये सब 12 आ गया, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा 2, सबको ऐड कर लो 2 + 2 = कितना हो जाएगा 6, तो इसका देखो एक ही डिजिट है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 6। कोई बात नहीं, एक हम और क्वेश्चन लेते हैं और इजी और थोड़ा डिफिकल्ट समझना है दोस्तों, आप लोग को बहुत ही इजी तरीका है, बस ओरल वाली चीज़ें हैं बट तरीका नहीं पता रहता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 43, फिर प्लस 36 मल्टीप्लाई 42 प्लस 96 मल्टीप्लाई 94। चलो इस तरीके से हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, 3 3 जा 9, तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा। 6 2 जा 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, फिर 6 चौका 24, 24 का यूनिट डिजिट होता है 4, सबको ऐड कर दो 9 2 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15, तब 15 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 5, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो हमारा होगा कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 5। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे समझेंगे, वेरी सिंपल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो तो ये तो हो गया नॉर्मली जब ऐसा होगा। कभी आप क्वेश्चन में एक और तरीके का पूछते हैं पावर लगाकर, तो अब हम लोग जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है पावर बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम कैसे उसका यूनिट डिजिट हम फाइंड करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 7 7, इसके पावर लिख देते हैं हम 49। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं 322, यहाँ पे लिख देते हैं 6 4 8, या फिर 1, या फिर 5 9 2, इसके पावर लिख देते हैं 2 3 2 1। इस तरीके से बोल देगा सर इसका यूनिट क्या होगा, तो सबसे इजी ये हमारे पास है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो जो पावर होता है इस पावर में हम 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है ना इसके यूनिट डिजिट पे लगा देते हैं। जैसे इसका 4 से करेंगे 4 1 जा 4 2 जा 8, 48 हो जाएगा, 1 बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। अब ये जो 7 है 7 के ऊपर हम 1 लगा देंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना होगा 7। एकदम इजी है। बस ये जो पावर है 641, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना 4 से डिवाइड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका लास्ट का 2 डिजिट ही बस लिया करो। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो डिवाइड है, तो ये 4 4 10 जा 40, 1 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो अगर हम यहाँ पे 2 है तो 2 के ऊपर अगर हम क्या लगा देते हैं 2 के ऊपर 1 तो आएगा 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा
2। बात अगर हम करते हैं इसमें तो 21 लेते हैं, 21 के अपन 4 करते हैं तो 5 4 5 या 20, इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 पर हम क्या लगा देते हैं 1, यानी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं 7 6 2, इसके पावर हम लिख देते हैं 5 7 4। इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे 74 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचेगा कितना 3 बचेगा। तो 4 अट्ठे 32, 34 है 32 बचेगा, यानी इस पर कितना बचेगा 2। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम 2 इधर के यूनिट डिजिट लेंगे 2, तो 2 के ऊपर 2 लगा देते हैं तो 2 दूना 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। जैसे हम लिख देते हैं 5 7 8 9, इसके पावर लिख देते हैं हम 73। सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, हमें 73 के अपन क्या कर देना है 4। तो यहाँ पे देखो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 3 33, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो बचेगा एक यहाँ बचेगा, 9 के ऊपर 1 लगा देंगे तो एक हमारा कितना हो जाएगा सर यूनिट डिजिट इसका 9। अब एक चीज़ ध्यान इसमें रखना, कभी अगर मान लो 9 के पावर 2 हो जाता तो 81 हो जाता, 81, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो ज़्यादा माइंड नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।